स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। मैं रवि प्रकाश आज आप लोगों के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक कला में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। अब सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो यह प्रश्न देखिए दोस्तों, पीजीटी 2013, टीजीटी 2005, टीजीटी 2009 में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है विंध्याचल पर्वतमाला की एक श्रृंखला कैमूर की पहाड़ियों से घिरी है और इसी में जो है यह मिर्ज़ापुर की गुफा चित्रित है, जिसमें 100 से अधिक चित्रित गुफाएं यहाँ पे पाई गई हैं। और भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है इसी मिर्ज़ापुर नामक गुफा से होती है। 1880 ईस्वी में जॉर्ज कार्कबन नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इस गुफा को खोजा था। और 1883 ईस्वी में आर्चीओल कार्लाइन नामक एक विद्वान थे, जिन्होंने जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इसका विवरण प्रस्तुत किया था। अर्थात इसमें जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर से हमें प्राप्त होते हैं। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुए हैं। ये जो तीनों और ऑप्शन है, यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है। फिर प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? यह भी प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पे, कैमूर की पहाड़ियों पे। तो हमने आप लोगों को व्याख्या बता ही दिया कि जो मिर्ज़ापुर की गुफा है वह कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पे हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्र हैं वह आखेट विषय पर बनाए गए हैं। चाहे वह घायल सूअर का चित्र हो, चाहे शिकार करने के बाद नृत्य वादन का चित्र हो, तो वहाँ पे जो है आखेट संबंधी चित्र हमको प्राप्त होते हैं। अब ओवरऑल अगर देखेंगे तो पूरे ओवरऑल प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय ही आखेट रहा है, अर्थात शिकार करना। इसी के क्रम में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो मित्रों इसमें जो है यह प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया है। तो नृत्य का जो दृश्य है अर्थात नृत्य का चित्र हमको लखुनिया नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो मिर्ज़ापुर में एक गुफा का नाम है लखुनिया। लखुनिया से हमें नृत्य वादन का चित्र प्राप्त होता है। लखुनिया यह जो है यह मिर्ज़ापुर में गरई नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लखुनिया। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मिर्ज़ापुर। व्याख्या हम कर चुके हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर नामक गुफा से हुई है। यह टीजीटी 1999 और 2009 में यह प्रश्न को पूछा गया है। फिर इसी क्रम में आते हैं, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर में हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं, अर्थात मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? तो ओवरऑल प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय या प्रधान विषय आखेट रहा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो टीजीटी 1999 में पूछा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घायल सूअर का चित्र किस गुफा में चित्रित है और यह अर्थात कहाँ से
प्राप्त होता है। तो घायल सूअर का जो चित्र है वह हमको मिर्ज़ापुर में एक गुफा का नाम है भल्डरिया से हमको घायल सूअर का चित्र प्राप्त होता है। और यह जो प्रश्न TGT 2011 में पूछा गया। अब हम आ जाते हैं भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। और भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और जो भीमबेटका की गुफा है यह भी विंध्याचल पर्वतमाला की एक श्रृंखला है। पहाड़गढ़ के बगल एक नदी बहती है जिसे हम आसन नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पे 600 चित्रित गुफाएं भीमबेटका में हमको प्राप्त होती हैं। यह प्रश्न TGT 1999, 2011, PGT 2002 और PGT 2013 में पूछा गया है। स्थान विशेष से हमको बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के क्रम में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11, पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी आप जानते ही हैं, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी की जो खोज है GR हंटर नामक एक विद्वान थे, उन्होंने किया था। और इसको प्रकाश में लाने का काम DH गार्डन ने किया था। यह प्रश्न TGT 2003, 2010, PGT 2004 में पूछा गया है। अब इसी के क्रम में हम आते हैं प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद मुख्यतः शैल चित्रकला अर्थात पाषाण यानी कि पत्थर की चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। वहीं पे एक गुफा मिली है पहाड़गढ़ एक पहाड़ी है, वहीं पे एक गुफा मिली है जिसको हम उसे होशंगाबाद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमको प्राप्त होते हैं। व्याख्या हम कर चुके हैं। यह TGT 2003 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14, प्रागैतिहासिक चित्र में रंग क्या हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र में गेरुए रंग का प्रयोग किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, गेरुआ रंग। वहाँ पे खनिज रंगों की मात्रा सबसे अधिक मिली है, जिसमें सफ़ेद रंग, काला रंग, गेरुआ रंग इत्यादि प्रकार के रंग हमको प्राप्त होते हैं। जिसमें ओवरऑल देखेंगे तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया और लाल रंग गेरुए रंग से प्राप्त होता था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, गेरुआ रंग। यह TGT 2003 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? यह प्रश्न फिर रिपीट किया गया है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख जो विषय रहा है वह आखेट रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इसमें पूछ रहा है कि पशु, मानव, पक्षी, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय रहा है उसमें पशु, पक्षी और मानव तीनों रहे हैं। मानव किसका शिकार करता था? पशुओं का। और वहाँ कहीं कहीं गुफाओं पे जो है पक्षियों के भी चित्र हमको प्राप्त होते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं कि यह तीनों जो गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो भीमबेटका की गुफा है इसकी खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णुधर वाकारकर नामक विद्वान ने भीमबेटका नामक गुफा चित्रों की खोज किए थे। और यह भी जानते हैं कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक कालीन
मात्र ऐसी एक गुफा है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, श्री वी.एस. वाकाड़कर अर्थात विष्णुधर वाकाड़कर। अब प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो जिराफ ग्रुप का चित्र जो है हमको आदमगढ़ नामक गुफा से प्राप्त होता है, अर्थात हमारा जो उत्तर रहेगा ये सही रहेगा। ये प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया है। इसी के क्रम में हम आते हैं 19वें नंबर पे। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? यह प्रश्न 2010 में टीजीटी में पूछा गया था। तो भीमबेटका में जो गुफा चित्र हमको प्राप्त हैं वह दीवार तथा छतों पे प्राप्त हैं, दीवारों पे बनाए गए हैं और ऊपर जो गुफा की छत रही है उस पे भी हमको भीमबेटका गुफा चित्रों के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो इसमें जो है देखिए 2 टाइप के प्रश्न दिए हैं। तो इसमें होशंगाबाद भी देखिए एक प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध गुफा भीमबेटका की गुफा है, इसलिए हमारा इसमें उत्तर सी सही होगा। पीजीटी 2003 में पूछा गया है, अर्थात पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हमें भीमबेटका नामक गुफा से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 21। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? अब देखिए इसमें जो उत्तर है आपका सबसे नियरेस्ट उत्तर बी सही है। ठीक, पैलोएथिक एज 2003 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी पैलोलिथिक एज से संबंधित है। इसी के क्रम में पंचमढ़ी की खोज, पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने किया था और इसको प्रकाश में लाने का काम डी.एच. गार्डन, कहीं कहीं इस प्रश्न को उलट देता है, कभी कभी डी.एच. गार्डन को देता है या कभी कभी जी.आर. हंटर को भी देता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा सही ए सही रहेगा, जी.आर. हंटर। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 23। भीमबेटका की खोज हुई थी, हम व्याख्या कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकाड़कर जो उज्जैन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे उन्होंने किया था। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। यह प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है 24 नंबर। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका में हमको 600 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यह पीजीटी 2004 और 2010 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो होशंगाबाद क्षेत्र में जो एक हम चर्चा कर चुके हैं, आदमगढ़ नामक एक पहाड़ी है, उसमें जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमको प्राप्त होते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब इसी के क्रम में आते हैं प्रश्न नंबर 26। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका जो है एक पहाड़ी है। किंवदंतियों के अनुसार जो 5 पांडव थे, 5 पांडव में जो भीम थे, जब उनका वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो भीम जो है एक विशालकाय पहाड़ी थी, उसी पर जो है बैठा करते थे। बाद में इसी का नाम भीमबेटका पड़ा, अर्थात भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका मित्रों जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें रायसेन नहीं है और यह भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमारा उत्तर बी सही होगा, भोपाल। यह पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 28। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग
प्रयोग किया गया, तो भीमबेटका की जो गुफा चित्रों में लाल रंग का अर्थात रेड इंडियन गेरू रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब ओवरऑल देखेंगे तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का जो प्रमुख जो रंग रहा है वह गेरू रंग ही रहा है। अब अगला प्रश्न है 29 नंबर, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। पीजीटी 2010 में पूछा गया है और ये लो आप लोगों को यह जो है ऑप्शन नंबर 1 सही करना होगा। अब इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 30 आते हैं, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1952 ईस्वी में मनोरंजन घोष नामक एक विद्वान थे, उन्होंने किया था। अब इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 31, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ, अर्थात सबसे अधिक चित्रकारी हमको नवपाषाण काल के अंतर्गत मिलती हैं। कृषि के जो आदिमानव जो कृषि करना प्रारंभ किया नवपाषाण काल से किया। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। जब पहिए का आविष्कार किया तो वह मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण करने लगा, अर्थात आपका उत्तर बी सही है, नवपाषाण काल। टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी विवादित प्रश्न रहा है। बाद में आयोग ने इस प्रश्न में नवपाषाण काल ही माना है। इसी के क्रम में पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है डी.एच. गार्डन। डी.एच. गार्डन ने पंचमढ़ी चित्रों को सर्वप्रथम जो है प्रकाश में लाया था। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? अब देखेंगे मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, ये तीनों प्रागैतिहासिक कालीन गुफा हैं और जो बाघ की गुफा है यह ऐतिहासिक काल की बाद की गुफा है। तो अर्थात इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, बाघ। यानी कि मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंघनपुर तीनों प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं और यह प्रागैतिहासिक कालीन गुफा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाघ। प्रश्न नंबर 34, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का जो केंद्र रहा है वह जो है आपका बेलारी रहा है। बेलारी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और दक्षिण भारत में यह जो है 1992 ईस्वी में सर्वप्रथम यह फासट नामक विद्वान जो थे बेलारी गुफा चित्रों का परिचय अर्थात बेलारी गुफा चित्रों की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है ए सही है, बेलारी। प्रश्न नंबर 35, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र इसमें गुहा चित्र हैं, अर्थात तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। यह प्रश्न 2003 और 2005 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुहा चित्र। प्रश्न नंबर 36, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में देखेंगे तो पूरी की पूरी प्रागैतिहासिक जो चित्रकला रही है वह रेखा प्रधान रही है, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रों में भी रेखा का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 37, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, महलों में मिलते हैं, विहारों में मिलते हैं। तो जान ही रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था वह गुफाओं में रहता था, प्रकृति निर्मित गुफाओं पर ही उसका जीवन आश्रित रहा। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र हमको गुफाओं में प्राप्त होते हैं। टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, अर्थात आपका जो उत्तर रहेगा सी रहेगा, गुफाओं में। अब अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास रहा है, पहले के प्रश्न जो बनाए हैं 5000 कुछ सॉल्व किए हैं, कुछ जो है 7000 सॉल्व किए हैं, लेकिन आयोग जो है
7000 वर्ष पहले ही इसको माना है। तो अर्थात आपका उत्तर डी सही है। प्रश्न नंबर 39, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हमको सबसे अधिक प्राप्त हैं उसमें जो है आखेट के चित्र प्राप्त हैं। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए पशुओं का चित्र दे दिया है, ठीक, लेकिन सिर्फ पशु के ही चित्र नहीं, आखेट करते हुए चित्र को दिखाया गया है। अर्थात हमारा उत्तर बी सही होगा, आखेट के चित्र। टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? तो नवपाषाण काल का मानव जो है आखेट तो करता रहा, ठीक, व्यापार तो करता नहीं था उस समय, ठीक, मछली पालन करता नहीं था, सबसे पहले उसने कृषि का कार्य शुरू किया। तो जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वह जो है कृषि को लाकर अपने जीवन में परिवर्तन किया, ठीक। तो आपका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 41, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव जो है जब जो रंग बनाते थे वह जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर जो है उस कलर को बनाते थे और फिर चित्रों को पेंट करते थे, अर्थात चित्रों में लगाते थे। तो आपका उत्तर ये सही है, आदिमानव जो है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। अब इसमें एक तालिका दिया है, कोहबर, कबरा पहाड़, आदमगढ़, चक्रधरपुर। अब इसमें मिलाने के लिए दिया है, तो अब इसमें देखिए जो आपको सबसे पहले समझ में आता है, मान लो जैसे आदमगढ़ की पहाड़ी, आदमगढ़ की पहाड़ी आपकी होशंगाबाद, सा वाले के ऑप्शन में जो है चौथा। अब इसमें देखिए चौथा किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, अर्थात आपका उत्तर डी सही होगा। जो है आ का जो है झारखंड, कबरा पहाड़ रायगढ़, आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद, चक्रधरपुर आपका झारखंड में आएगा। तो यह आपका उत्तर डी सही होगा। प्रागैतिहासिक कला क्या है? प्रश्न नंबर 43, प्रागैतिहासिक कला क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला इसमें जो है ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक कला के नाम से जानते हैं। उत्तर डी सही होगा। इसी के क्रम में जो है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। अब उत्तर पाषाण काल में जैसे बेलारी, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर, ये तीनों उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण यहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारा उत्तर डी सही होगा सभी। प्रश्न नंबर 45, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं सबसे अधिक चित्र हमको नवपाषाण काल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, अर्थात उत्तर हमारा रहेगा सी। बिलास सारंगम गुफा, यह जो है बिलास सारंगम गुफा यह तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? अब इसमें है देखिए जॉर्ज कार्कमन ने की थी और उनके जो सहयोगी थे आर्चिबाल्ड कार्लाइन। अब जॉर्ज कार्कमन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने मिर्ज़ापुर नामक गुफा चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइन। तो उत्तर हमारा बी सही है, पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है, तो हम बार बार चर्चा करते आए हैं कि पशुओं का आखेट, अर्थात आखेट ही उसका प्रमुख विषय रहा है। गेरू रंग है भूमिज रंग, यानी जो भूमि से जो खनिज रंग हमको प्राप्त होते हैं वही गेरू रंग है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्ता हैं। एक कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है।
तो ये 50 प्रश्न आप लोगों के लिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे ये रहा। और फिर जो है हम अपनी अगली टॉपिक इसी पूछे गए प्रश्न लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।